यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है आपका वो आपको अभी मिल जाएगा। तो बच्चों हमें डिस्कस करना था, एक तो सॉल्यूशन क्या होता है जो हमें डिस्कस करनी है, सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है। ओके बच्चों, उसके बाद सॉल्यूशन के 3 टाइप्स कौन कौन से बच्चों, एक तो डाइल्यूट, एक कंसंट्रेटेड, और बच्चों एक और आपने डिस्कस किया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हमने कहा था संतृप्त विलयन। बाकी कौन बच गया, असंतृप्त बच गया बच्चों, ठीक है, और उसके बाद में अति संतृप्त बच गया, वो डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। हाँ बच्चों, संतृप्त, उसके बाद में संतृप्त, और बच्चों एक हो गया अति संतृप्त, मतलब हाइपर सैचुरेटेड। कुल मिला के 5 टाइप के ये सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमें डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, उसके बाद अनसैचुरेटेड है, और हाइपर सैचुरेटेड, जिसको आपने कहा संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त, ठीक है बच्चों। हम डिस्कस करेंगे सब धीरे धीरे। हाँ जी, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, पात्र है, ओके बच्चों। इस पात्र में हमने कोई विलायक भर दिया, कोई सॉल्वेंट भर दिया। मान लीजिए यहां तक हमने 1 लीटर H2O कोई सॉल्वेंट भर दिया। बच्चों सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक कहते हैं, ओके, यस। यहां तक हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसमें 2 ग्राम NaCl डाल दिया, ठीक है, 2 ग्राम आपने नमक डाल दिया। बच्चों ये एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में, ये लीस्ट अमाउंट में है, कम अमाउंट में है। बच्चों ज्यादा वाला विलायक होगा, कम वाला विलेय होगा। क्या होगा, विलेय, ओके बच्चों। इसको कहते हैं सॉल्यूट, इसको कहते हैं सॉल्वेंट, ओके बच्चों। एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। बात होती है कि सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है, अर्थात सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्लियर। सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय तथा विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब बच्चों क्या होता है, सॉल्यूशन के जो टाइप होते हैं ना, उसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो बच्चों सॉल्यूट की अमाउंट के बेस पे होता है। सॉल्यूट की अमाउंट की बेस पे होता है कि वो कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, ठीक है बच्चों। सॉल्यूट की अमाउंट के बेस पे, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, यस बच्चों। विलेय पदार्थ की मात्रा को साइंटिफिकली हम कंसंट्रेशन या सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता। कंसंट्रेशन या सांद्रता बच्चों, कंसंट्रेशन या सांद्रता मतलब गाढ़ापन। देखो होता क्या है, ये मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर, ओके। याद रखना कंसंट्रेशन पढ़े या टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े बच्चों। T बराबर कांस्टेंट, नियत हम मानते हैं 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, 300 केल्विन, ओके बच्चों। केल्विन पे डिग्री नहीं लगती है, यस। मान लीजिए ये हमने यहां तक फिल कर दिया, इसमें कोई सॉल्वेंट, कोई विलायक, ठीक है बच्चों। ये हमने विलायक ले लिया कोई,
विलायक या सॉल्वेंट, इसका अमाउंट 1 लीटर है। अब सुनिए कंसंट्रेशन क्या होती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 लीटर सॉल्वेंट में हमने ऊपर से कितना सॉल्यूट डाल दिया, चीनी या नमक डाल दिया। जो सॉल्यूट आपने डाला, सॉल्यूट या विलय का जो अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता। निश्चित तापमान पर 1 लीटर विलायक में कितना विलय घोला। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को घोल देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम ऐसा भी कह सकते, निश्चित तापमान पर 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट का अमाउंट, विलय पदार्थ की मात्रा, उस विलयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता कहलाती है। निश्चित तापमान पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को बच्चों क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन या सांद्रता। बच्चों कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के, दर्शाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे नंबर 1 मोलैरिटी, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में मोलरता। नंबर 2 मोलैलिटी, मोललता। नंबर 3 नॉर्मैलिटी, नॉर्मलता। नंबर 4 मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। नंबर 5 फॉर्मेलिटी, इसको क्या कहेंगे बच्चों, फॉर्मलता। बच्चों ये मेन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है बच्चों, आपने सुना होगा ppm, ppb, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ग्राम परसेंट, है ना, मास परसेंट, ये सब होता है। वो भी हम धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक हम बच्चों आगे पढ़ेंगे, है ना, यूनिट्स को आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के जो टाइप मैंने बताया आपको 5, कौन कौन से, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और हाइपर सैचुरेटेड। देखिए बच्चों 5 टाइप के हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एक कंटेनर, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, 5 टाइप के हमारे पास कंटेनर हैं। सभी में हम क्या करें बच्चों, ये भर देते हैं 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O और 1 लीटर H2O। 1 लीटर हमने इसमें सॉल्वेंट भर दिया। H2O क्या है बच्चों, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, विलायक, सॉल्वेंट, और ये भी क्या है, सॉल्वेंट या विलायक। अब सुनो मेरी बात, मान लो हम इसकी बात करते हैं, अभी ये कोई टाइप का सॉल्यूशन नहीं है। 1 लीटर पानी लिया हमने, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, घुल गया, 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच डाला, घुल गया। बच्चों इन सभी के लिए T बराबर कांस्टेंट या नियत कर देना, या डेल्टा T बराबर 0 कर देंगे। सुनिए अब 2 चम्मच डाला, घुल गया, 3 चम्मच डाला, घुल गया, 4 चम्मच डाला, घुल गया। अब बच्चों आगे डालेंगे ना तो क्या होगा, चीनी नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी। कहां पर बैठेगी बच्चों, इस जगह पे बैठना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
चलो अपन मान लेते हैं 4 चम्मच में 20 ग्राम चीनी घुल गई, है ना, और यदि हम 20 ग्राम से 21वां ग्राम भी डालें, बच्चों हमने 20 माना है, एक लिमिट मान ली, जैसा हमने पढ़ा वैसा 30 मान लो, आप 40 मान लो, मतलब वो एक लिमिट होगी ना 20 ग्राम वाली, है ना। उस 20 ग्राम हमने लिमिट मान लिया, 20 ग्राम मान लिया। अब यदि मान लो हम इसमें 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएं, 2 ग्राम ले लो, 5 ग्राम ले लो, इतना सॉल्वेंट मिलाएं। बच्चों ये 20 के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर बहुत कम, लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या हो, सॉल्यूट हो, मतलब जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, जिसमें विलेय पदार्थ का अमाउंट नेग्लिजिबल हो। बच्चों अपन क्या कहेंगे उसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड केस, मान लो आपने इसमें चीनी डाल दी लगभग 15 ग्राम, 20 नहीं है ना, 20 से थोड़ा कम रख दिया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में, इस लिमिट के आसपास सॉल्वेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। ये क्या होगा, तनु, ये होगा सांद्र। नेक्स्ट, तनु हो गया बच्चों, ये तो हो गया तनु, कंसंट्रेट, डाइल्यूट, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन। बच्चों एक आता है सैचुरेटेड, ये 20 ग्राम घुल सकती है और हमने इसमें 20 ग्राम घोल दी, घुल तो गई, 20.1 भी कर दिया तो नीचे बैठ जाएगा, मतलब जितनी घुल सकती है उतनी अमाउंट में, मतलब सफिशिएंट, मैक्सिमम जितनी घुल सकती है, नीचे नहीं बैठना चाहिए, उसको क्या कहेंगे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन, कैसा कहेंगे, संतृप्त। अब बच्चों आप सुनो मेरी बात, हम 20 से कम रख दें, 19, 18, 17, मतलब ये दोनों जो होते हैं ना, इनकी वैल्यू 20 से कम है ना, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। 1 से लेके 19 तक रख दो, इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन 4 हो गए। अब मान लो हम इतना डाल दे चीनी कि नीचे बैठने लग जाए, आपने डाल दिया 25 ग्राम डाल दिया, आपने डाल दिया इसमें बहुत सारा, 25 ग्राम डाल दिया, ज्यादा हो गया, वो नीचे बैठने लग जाएगा। बच्चों उसको क्या कहेंगे हम, अति संतृप्त, हाइपर सैचुरेटेड या पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, या हिंदी में अवक्षेप, या अति सांद्र, हाइपर सैचुरेटेड। ठीक है बच्चों, ऐसा विलयन कहेंगे। तो कुल मिला के ये 5 टाइप के सॉल्यूशंस हो जाते हैं। क्लियर? बाकी फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।